नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हिंदू पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कारगिल विजय की 15वीं वर्षगांठ पर जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों ने निकाली विशाल विजय रैली। सावन माह के तीसरे सोमवारी में शिवालयों में हुआ जलाभिषेक। और झारखंड राज्य NHRM अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मुख्यालय पर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। कारगिल विजय की 15वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में साक्षी आम बागान में लहराते तिरंगे के बीच कारगिल युद्ध में शामिल फतह हासिल करने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और विजयी रैली भी निकाली गई। 1999 जून से दिसंबर तक चले कारगिल युद्ध में कारगिल के गगनचुंबी पहाड़ों की चोटी पर घुसपैठी पाकिस्तानी सेनाओं को भारतीय सेना ने खदेड़ा था और तिरंगा लहराया था। उसमें जमशेदपुर के कई जवान भी थे। माणिक वर्दा अपने दोनों हाथ गंवा बैठे थे, लेकिन देश के लिए वो छोटा बलिदान था। उन्हें सम्मानित किया गया। सैनिक सत्येंद्र सिंह आज भी लड़ने को तैयार हैं। देश के लिए पूरी कहानी बताकर गर्वान्वित होते हैं। अपनी राज्य सरकार की नीति से वो खुश नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़, पंजाब और कई राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए जो सुविधाएं हैं यहाँ नहीं है। रिटायर होके आता है उसको यहाँ को वैल्यूएशन नहीं है। खासकर यहाँ मतलब ST जो भी वो हम नहीं बोलेंगे, मतलब सबको रिजर्वेशन है, लेकिन जो हम लोग मतलब फौजी जो पूर्व सैनिक है उसका लड़के के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये सरकार आपके मीडिया के माध्यम से हम ये बोलेंगे कि सरकार इस पर गौर करे और इसमें मतलब जो पूर्व सैनिक है उसके बच्चे को कोई आरक्षण दे इसमें, क्योंकि छत्तीसगढ़ हुआ, पंजाब हुआ और उत्तराखंड, ये सब में रिजर्वेशन है पूर्व सैनिकों के लिए, फिर झारखंड में क्यों नहीं? देखे तो क्या कहेंगे? नहीं, हिंदुस्तान को आंख उठा के देखेगा। अभी हम लोग रिटायर हो गए हैं, फिर भी अगर हम लोग को सरकार बोलेगी तो हम लोग बॉर्डर में जाने के लिए तैयार हैं। पूर्व सैनिकों का यह कहना है कि देश की राजनीतिक परिस्थिति हमें आदेश दे, हम पाकिस्तान को अपने देश की सीमा में मिलाने में सक्षम हैं। कारगिल विजय की 15वीं वर्षगांठ पर यह उपस्थित हम तमाम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में, पूरे शहर में, जमशेदपुर में इन सभी के साथ में सैनिकों का सम्मान इतिहास के पन्नों पर जो दर्ज है वो हमारे दिल और हृदय में रहे और लबों पर रहे कि उन कैप्टन विजय थापन से लेकर कैप्टन विक्रम बत्रा को हम हमेशा याद करते रहे। निश्चित रूप से आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, अगर कोई भी भारत, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेशी हो, कोई भी अगर आंख उठाने की कोशिश करेगा तो भारतीय सेना के पास ये मिसाल कायम है, हम उसकी आंखें निकालने में सक्षम है, बशर्ते कि देश की राजनीतिक परिस्थिति या आज्ञा दे और हम उस पाकिस्तान को इस देश में सीमा में मिलाने के लिए सक्षम है। और उधर जमशेदपुर के शिवालयों में श्रावण के महीने सोमवारी में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली थी। वहीं सोमवार सुबह से भक्तों द्वारा शिवालयों में पूजा पाठ शुरू हो गया था। वैसे ही तीसरे सोमवार को भी शहर व आसपास के शिव मंदिरों में भी बड़ी तादाद में पूजा पाठ करने वाले श्रद्धालु पहुंचे और इधर शहर के शीतला मंदिर में भी भक्तों की भीड़ रही। सभी ने शिवलिंग पर धूल, दूब, बेलपत्र, फूल और गंगा जल अर्पित कर अपने लिए इच्छा पूरी होने की कामना की है। हर
और उधर झारखंड राज्य NHRM अनुबंध कर्मचारी संघ की जमशेदपुर शाखा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक रैली निकाली जो जिला मुख्यालय पर आकर समाप्त हुई। रैली के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आगामी 4 अगस्त से रांची के विरसा चौक पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने की बात कही है। इस रैली के दौरान कर्मचारियों का कहना था कि विगत कई वर्षों से कर्मचारियों की मांगें लंबित हैं और इस पर विभाग के अधिकारी कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों स्वास्थ्य सचिव व स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के दौरान यह आश्वासन मिला था कि उनकी मांगों पर पहल की जाएगी, परंतु ये बातें भी केवल हवाई ही रह गई। साथ ही बताया है कि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी कई घोषणाएं की गई, परंतु विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण अब तक इनकी मांगें लंबित पड़ी हुई हैं और इसी कारण आगामी 4 अगस्त से रांची के विरसा चौक पर राज्य भर के संघ में शामिल कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा है और यह लड़ाई आर पार की होगी। और तीनों वार्ता आशाजनक थी, लेकिन वार्ता करने के बाद जो भी हमारे एग्रीमेंट हुए हैं उसकी कॉपी जो भी है, लेकिन फाइलों के द्वारा सभी फाइलों को या तो किसी पदाधिकारी के द्वारा दाब दी जा रही है या उस पर आगे फाइल को मूवमेंट नहीं है। अब इन्हें उच्च पदाधिकारियों के द्वारा क्या मंशा है, क्यों हमारे साथ में ये किया जा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। इसलिए हम लोग फिर एक आंदोलन 4 अगस्त से करने जा रहे हैं, जो हमारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के रूप में वृहत रूप में, यहाँ पे झारखंड के सभी जिलों के NRHM कर्मी उपस्थित होंगे। कब? 4 अगस्त से बिरसा चौक। आवेदन है कि जो भारत सरकार की जो चिट्ठियाँ आती हैं, जो भी लेटर आए हुए हैं, एक हमारे पद सृजन की आई हुए हैं, दूसरा सृजन जो पद है उसमें समायोजन यानी मर्ज करने का जो भी सरकार का रेगुलराइज करने की प्रक्रिया है, जिसको प्रक्रियाधीन लोग दबाए हुए हैं, उस प्रक्रिया को फाइल को मूवमेंट करा करके, क्योंकि विधानसभा का इलेक्शन से पहले जो भी आचार संहिता लगने से पहले हमारी जो भी डिमांड है उसे पूरी कर दी जाए। और उधर जमशेदपुर के सुंदरनगर स्थित रैफ बटालियन के 106 के कमांडेंट CO संजय सिंह का स्थानांतरण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 39 बटालियन में हो गया है। इस अवसर पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। 2010 से 2014 तक के 4 साल के कार्यकाल में अपनी टीम के प्रति एक जिम्मेदारी पूर्वक उन्होंने अपना योगदान दिया था। आज उनके विदाई समारोह में 106 बटालियन के अफसर और जवानों द्वारा फूलमाला पहनाकर अनुशासन पूर्वक विदाई दी गई। हमारे कमांडेंट महोदय मिस्टर संजय कुमार हैं, जिनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है इस 106 बटालियन में 3 साल पूरे करने के बाद। तो उस उपलक्ष्य में बटालियन की तरफ से ये एक सेंड ऑफ पार्टी दी गई थी, तो इसी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। हमारे कमांडेंट महोदय मिस्टर संजय कुमार हैं, जिनका यहाँ से स्थानांतरण हो गया है इस 106 बटालियन में 3 साल पूरे करने के बाद। तो उस उपलक्ष्य में बटालियन की तरफ से ये एक सेंड ऑफ पार्टी दी गई थी, तो इसी के लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे। देखिए, ये एक जो बल है, बल एक अनुशासित बल है और जो काम करने का तरीका है वो काम हमेशा उसी तरीके से किया जाता है। समय समय पर स्थानांतरण अधिकारियों का आना जाना होता है, बट जो काम है वो काम उसी ऊर्जा के साथ और ऊंचे स्तर के साथ बल का नाम ऊंचा बनाए रखने के लिए ही किया जाता है। बिल्कुल। और उधर आगामी 1 अगस्त को आम आदमी पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी शिक्षा विभाग को मृत मानकर विभाग का विधिवत शव यात्रा निकालेगी और जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष अंतिम संस्कार करेगी, जिसकी जानकारी एक बैठक के दौरान दी गई। बैठक के दौरान आप के नेता क्रांति सिंह का कहना था कि विगत कई वर्षों से निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है और इसी के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा विभाग से RTI के तहत बिल्डिंग फंड व रीएडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए पत्र लिखा था, परंतु शिक्षा विभाग ने इन्हें नकारते हुए इसे निजी स्कूलों को भेज दिया और शहर के स्कूल प्रबंधन से भी इसे सीधे सीधे नकारते हुए इसका जवाब देने से मना कर दिया है। इन्होंने बताया कि पूरे शहर भर में जितने भी निजी स्कूल चलाए जा रहे हैं वे किसी भी तरह के कानून का पालन नहीं करते हैं और मनमानी तरीके से पैसों की उगाही करते हैं, जिससे अभिभावक त्रस्त हैं और इसी कारण से शिक्षा विभाग को बिल्कुल ही मृत मानते हुए आगामी 1 अगस्त को आप पार्टी जिला कमेटी के द्वारा विभाग का विधिवत शव यात्रा निकाला जाएगा और अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। हम लोगों ने जन सूचना अधिकार के तहत शिक्षा विभाग से यह जानकारी मांगी थी और साफ साफ हिंदी में यह लिखा गया था कि क्या निजी स्कूल जो लेबर सेस कटता है उस लेबर सेस के दायरे में आता है या नहीं। तो उन्होंने इसका जवाब सीधे सीधे नकार दिया गया। उसके बाद हमारी दूसरी मांग थी कि क्या स्कूल संचालक जो है और पूरे फॉर्मेलिटी जो होते हैं वो निभाए हैं, यानी कि जैसे स्कूल होता है तो कैंपस लिया जाता है, लेबोरेटरी रहता है, इन सब चीज़ों का यहाँ पे सिस्टम है या नहीं है। लेकिन इन दोनों जानकारी देने से पहले शिक्षा विभाग जो है
अपना चेहरा हटाकर स्कूल से डायरेक्ट करवा दिया और स्कूल से सीधे सीधे जवाब आता है कि हम आपको जानकारी देने में सक्षम नहीं। जरूर लगता है कि यह लड़ाई पिछले 3-4 वर्षों से हम लड़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में बिल्डिंग फंड रीएडिमिशन के खिलाफ, और जिसके तहत चारों तरफ से घेर कर मारा भी गया था। उसके बाद भी 20 दिनों का समय लिया गया था और किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया अभी तक। ये साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और स्कूल के जो प्रबंधक है वे सारे आपस में मिली भगत हैं और सारे लोग पैसा वसूल रहे हैं, जिसको लेकर हम लोग आम आदमी पार्टी के बैनर तले उस विभाग को मृत घोषित मानकर रात का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उनकी अर्थी को जलाया जाएगा, वहाँ पे मुंडन का व्यवस्था है, सारे सिस्टम विधिवत हम लोग उनका श्राद्ध करने जा रहे हैं। उधर तिरुल्डी थाना अंतर्गत लुपुंग गांव में रोपनी के विवाद के कारण देवर ने अपनी भाभी को फरसे से मारकर जख्मी कर दिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। जख्मी गिरिवाला के पति त्रिभुवन गोप ने बताया है कि पिछले 1 वर्षों से उनके भाई युधिष्ठिर गोप के साथ विवाद चल रहा था। उनके खेत का कुछ हिस्सा विवादित था। उस विवादित जमीन पर उनकी पत्नी रविवार को रोपनी करने लगी। यह देखकर उनका भाई मना किया तो वह वापस अपने घर आने लगी। जब उनकी पत्नी को यह ज्ञात हुआ कि वह अपना छाता उस खेत में ही छोड़ दी है तो वह वापस खेत की ओर जाने लगी। यह देखकर उनका भाई फरसे से उन्हें मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद वे लोग उसे बचाए और घटना की जानकारी तिरुल्डी थाने को दी और उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। चटाई दिलो के আমার ভাই কে সাংলাটাই নাম কি ওর? ভক্তগো ভক্তগো। কারণ কি আছে? কি কারণ আছে? মানে ধান লাগাতে যাচ্ছিলেন সকালে, আর ধান লাগালেন আর 2টার সময় ভাত খাওয়া আর যাতেছিলেন 4টার সময়, আর 4টার সময় যাতেছিলেন আর খেতনায় পৌঁছেন একটা বাঁধার আছে, বাঁধারতে যায় চট মারেন ফারসা ফাঁসা দাউলি দাউলি। कारण কি আছে মারেলে? হ্যাঁ कारण কি আছে? কি বলছো? কারণ धान का झगड़ा था। धान लगा लगी कटा ना लगा। और उधर जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शहर में लगातार बिगड़ते ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की, साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा है। कप्तान सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया है कि पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कई कांड का उद्भेदन किया गया है और इस कारण से जिला प्रशासन साधुवाद के पात्र है, परंतु शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस कप्तान की तरफ से उन्हें यह आश्वासन मिला है कि जल्द ही ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा और इससे सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आ जाएगी। विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, आए दिन हत्याएं हो रही थी। इसका हम कप्तान साहब ने बहुत मेहनत मशक्कत करके अपने टीम के साथ अभी जो हत्या हुई है टेल्को में टिस्को में इसका उद्भेदन किया है और इसी से मालूम पड़ता है कि काफ़ी मेहनत की होगी, क्योंकि इसमें पुलिस वाला ही हत्यारा निकला। इस तरह के खुलासे से शहर में बहुत प्रसन्नता है। साथ ही शहर में जो ताले टूट रहे हैं उस पर भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने एसएसपी साहब से आग्रह किया। शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि श्रावणी मेला के बाद ट्रैफिक व्यवस्था में भी जवान लगाए जाएंगे, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। हम लोगों ने एसपी को, एसएसपी साहब को, सिटी एसपी को, डीएसपी साहब को इस घटना को उद्भेदन करने के लिए चैम्बर की तरफ साधुवाद दिया। और उधर एमजीएम थाना अंतर्गत भिलाई पहाड़ी के समीप टेम्पो चालक की लापरवाही के कारण टेम्पो पलट गया। टेम्पो में 4 लोग सवार थे, जिसमें कुल 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को एमजीएम पुलिस ने इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल में इलाजरत हड़माड़ी गांव निवासी भरत गोराई ने बताया है कि कुछ दिन पहले जमीन विवाद को लेकर उनका बाह के साथ विवाद हुआ था। उसके बाद पंचायत में सुलह करने के बाद वे लोग एमजीएम थाना में सुलह करवाकर टेम्पो से वापस अपने घर आ रहे थे कि टेम्पो में उनके गांव के प्रधान बसिया मुर्मू, उनका भाई व भतीजा बैठे हुए थे। उसी क्रम में टेम्पो चालक नवरोत्तम दास टेम्पो काफी तेजी से चला रहा था। चालक की लापरवाही के कारण भिलाई पहाड़ी के सामने टेम्पो पलट गई, जिसमें वे और गांव के प्रधान बुरी तरह जख्मी हो गए। एमजीएम पुलिस को घटना की जानकारी दी गई तो वे लोग उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराए। हम लोग को टेम्पो से हम लोग घर जा रहा था। कहाँ से? एमजीएम थाना से। एमजीएम थाना क्या करने गए थे? हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करने गया था। हम लोग दोनों भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, मारपीट। कॉम्प्रोमाइज करके हम लोग घर लौट करके जा रहा था। जाने के बाद टेम्पो पलटी कर दिया। कैसे टेम्पो पलटी हुआ? टेम्पो खूब स्पीड में चला रहा था। उसको हम बोल रहा कि स्पीड में टेम्पो मत चलाओ भाई, इतना स्पीड काहे चला रहा है, क्या जरूरी है।
तब तक वो पार्टी कर दिया। क्या नाम? लेकिन वो नरगा का है। और अब चलते हैं देखने कारगिल विजय की 15वीं वर्षगांठ पर जमशेदपुर के पूर्व सैनिकों ने निकाली विशाल विजय रैली। सावन माह के तीसरे सोमवारी में शिवालयों में हुआ जलाभिषेक। और झारखंड राज्य NHRM अनुबंध कर्मचारी संघ जिला मुख्यालय पर किया शांतिपूर्ण प्रदर्शन। और अधिक जानकारी के लिए आप लोगों देख सकते हैं www.rashtriya.com। आज की बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय